Hello to all students. Myself अभिलाषा चौधरी. बॉटनी में हम आपके प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर में. प्लांट ब्रीडिंग में हमने काफ़ी इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया है. अब इसके मेथड्स हैं अलग अलग टाइप के. जैसे हमने अभी इससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा है पादप पुनर्स्थापन. प्लांट ब्रीडिंग का जो सेकंड है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में स्वपरागित जो प्लांट्स हैं, उसके अंदर जो सेकंड मेथड है वो है सिलेक्शन. जिसे हिंदी में चयन कहा जाता है. यह पहले जब हमारे कोई भी तरह का मेथड नहीं था, तो जब खेती करते थे तब क्या करते थे कि सबसे जो बेस्ट प्लांट्स होते थे, उनके जो बेस्ट बीज होते थे, अच्छी क्वालिटी वाले, या जो भी उनका प्लांट प्रोडक्ट होता था, उसमें वो बेस्ट छांट लेते थे और वो इसको नेक्स्ट ईयर के लिए रखते थे. ओके. अभी तो मार्केट में पैकेट्स अवेलेबल हैं अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उनके लिए. लेकिन जब पहले ये सब सिस्टम नहीं था और उस वक्त चयन किया करते थे, तो ये वैसा ही मेथड है. थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन है, तो उस हिसाब से थोड़ा सिलेक्शन जो प्रोसीजर है मेथड में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सेम टाइप ऑफ है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग एंड इज़ द बेसिस फॉर ऑल क्रॉप इम्प्रूवमेंट. सबसे पहला अगर हम कहीं क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने जाते हैं, तो एक नेचुरल सी बात है कि हम सबसे अच्छे बीज पहले छांट लेंगे. प्रैक्टिसेड बाय फार्मर इन एंशिएंट टाइम. पुराने वक्त से ही किसान इस तरह की जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. सिलेक्शन इज़ एसेंशियली बेस्ड ऑन द फिनोटाइप ऑफ प्लांट. फिनोटाइप हम चयन कैसे करते हैं, उसके जो दिखने वाले लक्षण होते हैं, ओके, उन लक्षणों के आधार पर हम सिलेक्शन प्रोसीजर करते हैं. कॉन्सिक्वेंसली द इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन primarily depend upon the degree to which the phenotype of plants reflect their genotype. ओके. तो जैसे जीन होते हैं, लक्षण भी उसमें वैसे ही आते हैं. तो सिलेक्शन में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ए मिक्स्ड पॉपुलेशन. ओके. या तो प्राकृतिक होता है सिलेक्शन, यानी जो अच्छे सिलेक्शन नेचुरली भी किए जाते हैं, प्रकृति भी जो बेस्ट होता है उसका चुनाव करती है. और आर्टिफिशियली जैसे हम करते हैं कि हम ग्रुप ऑफ प्लांट्स छांट लेते हैं पॉपुलेशन में से. बिफोर डोमेस्टिकेशन क्रॉप स्पीसीज आर सब्जेक्टेड फॉर नेचुरल सिलेक्शन. और जब से हमने ये डोमेस्टिकेशन करना, क्रॉपिंग करनी शुरू की है, उससे पहले नेचुरल सिलेक्शन ही होता था. एंड नेचुरल सिलेक्शन इज़ द रूल has resulted in the evolution of several local varieties of crop. ओके. तो नेचुरल सिलेक्शन ही वह नियम है जिसके द्वारा जैव विकास होता है और लोकल वेराइटीज़ बनती हैं. एक क्रॉप होती है, वो जगह जगह डिफरेंट कंडीशन में अगर चली जाती है तो डिफरेंट टाइप की वेराइटी हो जाती है. ओके. आफ्टर डोमेस्टिकेशन मैन हैज़ नोइंगली और अननोइंगली practiced some selection known as the artificial selection for a long period under domestication. और जब से हमने खेती करना शुरू किया है, प्लांट प्रोडक्शन करना शुरू किया है, तब से हम किसी न किसी तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर ही अपना रहे. ओके. सिलेक्शन हैज़ टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशन. सिलेक्शन इज़ इफ़ेक्टिव फॉर हेरिटेबल डिफरेंस. जो दिखते हैं डिफरेंस, उन्हीं का हम सिलेक्शन कर सकते हैं, उन्हीं के लिए प्रभावी है. सिलेक्शन डज नॉट क्रिएट वेरिएशन. इसमें जो सिलेक्शन जो हम करते हैं उनमें वेरिएशन उत्पन्न नहीं होते हैं. ये जो ओनली जो वेरिएशन है, एक कोई भी क्रॉप है और उसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं, हम क्या करते हैं कि जो सबसे बेस्ट हमें लगता है कि ये सबसे खूबसूरत फ्लावर है, हम सिर्फ उसी का सिलेक्शन करेंगे. बाकी उसमें जो वैरायटी है,
डिफरेंट टाइप ऑफ, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी जो हमें अच्छी लगेगी। ओके, तो ये एक तरह से जो वैरायटी है उसको ख़त्म करता जाता है। वेरिएशन मस्ट बी प्रेजेंट इन पॉपुलेशन एंड वेरिएशन मस्ट बी हेरिटेबल। अच्छा, दो बातों पे ये है, डिपेंड करता है। टू मेथड्स ऑफ सिलेक्शन आर प्रैक्टिस्ड इन ब्रीडिंग सेल। दो तरह के सिलेक्शन मेथड हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन। आप याद रखें, इनके प्रोसीजर पूछे जाते हैं। मास सिलेक्शन क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है। पहला जो प्योर लाइन सिलेक्शन है, ये कंसेप्ट दिया था डेनिस बॉटनिस्ट जोहान ने 1903 में, बेसिस ऑन द स्टडी ऑन फेसियोलस वल्गैरिस, जो बीन्स होते हैं मूंग, उनकी स्टडी करके, विच इज़ हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। ओके, द कॉमर्शियल सीड्स लॉट शोज वेरिएशन इन द साइड सीड। ये इनमें जो सीड का साइज़ है उस पर काफ़ी वेरिएशन होते हैं, और इसमें हम क्या सेलेक्ट करते हैं, लार्ज जो सीड होते हैं और स्मॉल सीड्स को सेपरेटली अकॉर्डिंग टू साइड बेसिस पर। ओके, तो जो हमने जो सीड साइज़ लिया है बड़ा, उसमें बार बार हम उसकी प्योर लाइन जनरेट करते हैं। ओके, जिसमें सब बड़े ही सीड वाले पौधे हों, इस तरह की प्योर लाइंस बनाई जाती हैं। He concluded that the population of self-fertilized species consists of several homozygous genotype। हमेशा सेल्फ पॉलिनेटेड में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप होता है। ओके, जैसे हमने मेंडल का जो उसमें एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, इसमें इसको कहते हैं हम, जब दोनों अप्रभावी जीन हो या दोनों प्रभावी जीन हो, इसको होमोजाइगस कहते हैं। अगर ये सेल्फ पॉलिनेटेड है तो बार बार हम जितनी भी वैरायटी करें, ये दोनों डबल टी ही आएंगे, तो ये एक तरह से प्योर लाइन होती जाती है। ओके, ये वाला जो है, अगर किसी में ये वाली अगर जेनेटिक जीनोटाइप है उसका, तो हम इसमें जब स्वपरागण करेंगे तो या तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा या फिर इस तरह से। ओके, बार बार हम अगर बीज छांटेंगे तो जो बीज है, मान लो ये बीज को शो कर रहा है दोनों जीन, तो दोनों ही बीज का आकार इसमें बहुत बड़ा होगा, इनमें बीज का आकार बहुत छोटा होगा। ओके, तो हम इस तरह का जीनोटाइप हो और उससे स्वपरागण कर करके हम छांटते जाएं बीज, जिनमें बड़े बीज हों बार बार, तो इस तरह की हमारे पास डबल टी वाली कंडीशन आ जाती है, और इसको हम कहते हैं प्योर लाइन। ये भी प्योर लाइन है, ये प्योर लाइन है छोटे साइज़ के बीज की, और ये प्योर लाइन है बड़े साइज़ के बीज की। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अगर कोई संकरित भी है तो हम उसमें, अगर ये पौधा है तो इसके अंदर देखिए हमने क्या किया कि हमारे पास, मान लीजिए जैसे इस तरह से, ये अगर हम इसके कितने भी पॉसिबिलिटी बताएं कि हमारे जीन के बीच में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है स्वपरागण के बाद, तो आपको भी पता है, या तो ये और लास्टली इसमें ये और तीसरा ये। और जब हम प्योर लाइन सिलेक्शन कर रहे हैं और बार बार छांटे जा रहे हैं, तो छांटते कौन से हैं, बड़े बीज वाले अलग करते हैं, छोटे बीज वाले अलग करते हैं। फिर हम जब छांटते हैं तो हमें उनका जेनेटिक रेशो नहीं पता है, ये भी हो सकता है, लेकिन प्रभाविता से ये शो हो रहा है। हम इसको और छांट लेते हैं, इसमें ये बीज भी बड़े दिखेंगे, हम इसको इसमें छांट लेंगे। लेकिन हम आगे आगे जब सिलेक्शन करते जाएंगे, चयन करते जाएंगे,
तो अंत में हमारे पास इस टाइप की प्रोजेनी ज़्यादा होगी। और ये जो है छोटे बीज वाली, ये बिल्कुल प्योर अलग हो जाएगी, ये प्योर अलग हो जाएगी। तो ये जो इस तरह से जो हम सिलेक्शन करते हैं उसको कहते हैं हम प्योर लाइन सिलेक्शन। ये ज़्यादातर स्वपरागित किस्मों में ही पॉसिबल है। पर परागण में संकरण के दौरान वापस मिक्स हो जाते हैं मैच। ओके। He concluded that the population of self-fertilized species consist of several homozygous genotype. ओके। इसमें वैसे भी जो स्वपरागित किस्में होती है उसमें जो जीनोटाइप है वो ज़्यादातर समयुग्म की अवस्था में पाया जाता है। ओके। Line and variation within pure line is purely environmental. The selection within pure line is ineffective. Pure line में हम अगर selection कर रहे हैं एक बार जनरेट होने के बाद, फिर वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहती। हम कितना सेलेक्ट कर सकते हैं। प्योर लाइन किसे कहते हैं? इट इज़ प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट। ओके। होमोजाइगस याद रखना है, जिसमें दोनों ही जीन के एलील सेम टाइप के हों, या तो ये और या ये। प्योर लाइन सिलेक्शन में, इन प्योर लाइन सिलेक्शन लार्ज नंबर्स ऑफ प्लांट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए सेल्फ पॉलिनेटेड ग्रुप एंड इज हार्वेस्टेड इंडिविजुअली. Individual plant progeny from them are evaluated separately and the best one is released as pure line variety. ओके। तो हम इसमें छटनी करते रहते हैं और जब हमें लगता है कि किसी एक लक्षण के लिए जिसके लिए हम खेती करते हैं उसके लिए अगर हमने बेस्ट प्योर लाइन वैरायटी बना ली है तो फिर हम उसको रिलीज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्योर लाइन के? ऑल प्लांट्स विद इन ए प्योर लाइन हैज़ सेम जीनोटाइप एज द प्लांट फ्रॉम विच द प्योर लाइन आर रिसीव्ड. ओके। तो सारे प्लांट्स जो प्योर लाइन में हैं वो सेम जीनोटाइप होना चाहिए. द फिनोटाइपिक डिफरेंस वेरिएशन विद इन ए प्योर लाइन इज़ एनवायरमेंटल एंड देयरफॉर नॉन हेरिटेबल. अगर प्योर लाइन में कुछ वेरिएशन भी आ जाते हैं तो वो सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, जो एनवायरनमेंट सेम रखने पर गायब भी हो जाते हैं. The pure line become genetically variable with time due to mechanical mixture, mutation etc. अब इसमें भी कभी कभी वैरायटी हो सकती है म्यूटेशन से उत्परिवर्तन के द्वारा. यूज़ ऑफ प्योर लाइन, सुपीरियर लाइन इज़ यूज्ड एज वैरायटी. ओके. जो सुपीरियर होती है नस्ल वो हमें काम में आ जाती है. इट इज़ यूज्ड एज पेरेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी फॉर हाइब्रिडाइजेशन. आप देखिए जब भी संकरण का प्रोसेस करते हैं, हम संकरण की क्रिया करते हैं जब दो पेरेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं, तब हम जो प्रोजेनी जनक इस्तेमाल करते हैं उसमें हम प्योर लाइन लेते हैं. ओके. ताकि संकरण के रिजल्ट बेटर हो मोर देन जनक. प्रोसीजर ऑफ प्योर लाइन, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टडिंग म्यूटेशन and other biological investigations such as medicine, immunology, physiology and biochemistry. इन सब चीज़ों के लिए भी प्योर लाइन यूज करते हैं. प्रोसीजर देख लीजिए. प्रोसीजर आप लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके अंदर आप कंटेंट याद रखें कि आपको लिखना क्या है. 3 स्टेप है. सेलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्लांट फ्रॉम ए लोकल वेराइटी और मिक्स्ड पॉपुलेशन, visual evaluation of individual plant progeny and field trials. ये मेन 3 स्टेप्स हैं. पहले सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करके आप मूल्यांकन करें. ओके. और मूल्यांकन करके उसको ट्रायल के लिए आप ट्रायल करके देखें कि अगर हमने बड़े बीज लिए हैं तो उसके बाद बड़े ही बीज उनसे उत्पन्न होते हैं क्या.
फिर उसमें कुछ काफ़ी टाइम लगता है इसमें। देखिए लिखा है आपका फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम देसी और लोकल वैरायटी। ओके, और उनके आप सेपरेटली जो सीड हैं वो हार्वेस्ट करते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्लांट कांट बी आइडेंटिफाइड, कभी कभी हम सिर्फ एक प्लांट लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, नष्ट हो जाते हैं उसमें कैरेक्टर्स। सेकेंड ईयर जो है उसमें सेलेक्टेड इंडिविजुअल जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग के द्वारा अलग अलग उनको रो में जमाया जाए। प्रोजेनी आर इवेलुएटेड विजुअली एंड पुअर, वीक, डिफेक्टिव, सेग्रीगेटिंग प्रोजेनी आर रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपने पहले एक बार सिलेक्शन कर लिया है, फिर से आप एक बार उनको ग्रो करके देखें और उसमें फिर अगर कोई डिफेक्टिव है, पुअर है, वीक है, तो आप फिर से उनको एक बार चेक करें। थर्ड ईयर में ग्रो द सेलेक्टेड प्रोजेनी इन रेप्लिकेटेड ट्रायल्स फॉर क्रिटिकल इवोल्यूशन, एक बार और ट्रायल। बेस्ट वेराइटी इज यूज्ड एज ए चेक फॉर कंपेरिजन एंड प्लांटेड एवरी 20 to 25 progenies if sufficient seeds are available. Preliminary yield trial may be conducted. सिलेक्शन जो होता है वो इजी होता है, ट्रायल भी आराम से कंडक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद 4th to 7th ईयर में आप 3 बार और उनको चेक किया जाता है कि हमने जो क्वालिटी है वो हमारी कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती, प्योर लाइन है या नहीं है। उसके बाद 8th ईयर है, द बेस्ट प्रोजेनी इज रिलीज्ड एज ए न्यू वेराइटी एंड इट्स सीड इज मल्टीप्लाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर। ओके, तो ये लास्ट 8वें साल में जो प्रोजेनी है वो वैरायटी की तरह रिलीज़ की जाती है, मेरिट ऑफ प्योर लाइन। प्योर लाइन सिलेक्शन अचीव मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट ओवर द ओरिजिनल वैरायटी। एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक जैसी होती है, सारे बीज एक जैसे होते हैं। ईजियर देन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो होता है, दो अलग अलग वैरायटियों को आपस में संकरित करवाना, उसके लिए हमें एक टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी होता है, स्किल जिसको कहते हैं। ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कोई भी आराम से कर सकता है, जो यूज फॉर डेवलपिंग इन ब्रीड लाइन एंड प्योर लाइन। ड्यू टू एक्सट्रीम यूनिफॉर्मिटी इट इज़ ईजीली आइडेंटिफाइड इन सीड सर्टिफिकेशन। ओके, सीड सर्टिफिकेशन में आराम से सर्टिफाइड मिल जाता है। मेरिट, डीमेरिट्स, अवगुण क्या हैं? ये जो प्योर लाइन जो है वो आप क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है, लेबोरियस रहता है। बार बार हमें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ध्यान रखना पड़ता है कि किसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो जाए इसमें, क्योंकि जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो जीन्स चेंज हो जाते हैं, फिर हमारी यूनिफॉर्म नहीं रहती। द वैरायटी डेवलप्ड कांट बी ईजिली मेंटेन्ड बाय द फार्मर्स। कभी कभी ये जो हम बीज रिलीज़ करते हैं वो 1-2 साल तो चलती है, लेकिन उसके बाद में उसके जो हैं कम होते जाते हैं कैरेक्टर्स। द वेराइटी डेवलप्ड बाय प्योर लाइन सिलेक्शन डोंट हैव वाइड अडेप्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, स्टेबल भी नहीं है। द अपर लिमिट ऑन द इम्प्रूवमेंट इज़ क्रिएटेड बाय जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट ऑन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। एक लिमिट है इम्प्रूवमेंट की, उससे बेटर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब आप किसी और वेराइटी के साथ उसका संकरण करवाते हैं। ओके, किसी में अगर सुपीरियर क्वालिटी का जीन है और वो चेंज भी नहीं हो रहा है, तो एक मैक्सिमम लिमिट है कि कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इट रिक्वायर मोर टाइम एंड लेबोरियस दैन मास सिलेक्शन। इसमें काफ़ी टाइम लगता है एक एक
प्लांट को देखो, उसको चेक करो, उसके कैरेक्टर्स नोट करो. द ब्रीडर्स हैज़ टू डिवोट मोर टाइम टू प्योर लाइन सिलेक्शन देन मास सिलेक्शन. ओके, तो मास सिलेक्शन हम अभी पढ़ेंगे, उसमें कौन से मेथड्स हैं वो देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.